हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के टिफ़िन चले गए हैं। आज है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन मेरे किचन में बनता है कुछ ना कुछ तो मीठा। तो आज सबसे पहले मैं खीर बनाऊंगी, क्योंकि खीर बनाने के बाद उसको ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। और खीर बनाने के लिए मैंने बॉम्बिनो की सेवैया ली है, जिसे वर्मिसेली भी बोला जाता है। और सेवैया मैंने 300 ग्राम ली है। मेरे पास ऑलरेडी हाफ़ पैकेट था, तो कढ़ाई को एक्चुअली मैंने गरम करने रख दिया था और उसमें मैंने अभी घी डाल दिया है। घी गरम होता है तब तक मैं कुछ 12 से 15 इलायची बारीक कूट लूँगी और सेवैयों को मैं कढ़ाई में डालकर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। और बस इसी के साथ मेरा लंच का प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। और फ्राइडे होता है ना, तो कुछ ना कुछ तो मीठा देती हूँ, बिकॉज़ आईटी वाले जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनको सैटरडे संडे भी छुट्टियाँ होती है। तो फिर मुझे लगता है कि वंस इन अ वीक में एक दिन कुछ अच्छा खाना दिया जाए, क्योंकि लोग भी डेली वाला जो खाना होता है, जैसे दाल चावल सब्ज़ी रोटी, वो डेली वाला खाना खाकर भी बोर हो जाते हैं। तो एक आध दिन पूरी सब्ज़ी, खीर या तो फिर हलवा, ऐसे कुछ तो अलग सा नया सा बनाकर, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि हालांकि एक दिन वीक में कुछ बहुत अच्छा खाना दिया जाए। कढ़ाई में मैंने सेवैया डाल दी है और सेवैया चलाते हुए मैं बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं, मतलब बादाम को बहुत अच्छे से कूट लूँगी। बहुत बारीक भी नहीं करूँगी, बस एक बादाम के 4 टुकड़े हो जाए ऐसे ही बादाम को कूटूँगी। और बाजू वाली स्टोव पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि दूध भी गर्म होता रहेगा और सेवैया भी भुन जाएगी, तो फिर खीर भी जल्दी बनकर रेडी हो जाएगी। और मैंने हाफ़ कटोरी रेजिन्स लिए हैं, यानी कि मनुका लिया है। लंच प्रिपरेशन के टाइम पे ना टाइम देखते हुए मैं काम करती हूँ, और मैंने ऑनलाइन अमृत का शुगर ऑर्डर किया था, क्योंकि घर में शुगर ख़त्म हो गया था और मैं ऑर्डर करना भूल गई थी। तो मैंने इंस्टेंट ज़ोमैटो से शुगर मंगाया है और ये 2 केजी का पैकेट आया है। कभी कभी ना ऑनलाइन चीज़ें मतलब ऑनलाइन जो सर्विसेज है वो ऑर्डर करने के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, बिकॉज़ बहुत बारी मैं भूल जाती हूँ चीज़ें ऑर्डर करना, और बहुत बारी मैं चीज़ें अवेलेबल भी रखती हूँ किचन में, बट होता है ना कि कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो इंस्टेंट ज़ोमैटो या तो इंस्टामार्ट से चीज़ें अवेलेबल हो जाती है और काफ़ी अच्छे से उनके सर्विस होता है। इंस्टेंट 10 मिनट्स में और 15 मिनट्स में सामान घर पे पहुंच जाता है। तो मुझे तो बहुत कन्वीनियंट लगता है वो सारी चीज़ें। और पापा का ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, तो उनको मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है। सेवैया भी हो गई है और दूध मैंने इधर वाली स्टोव पे कर दिया है और सेवैया उसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। सेवैयों को मैं दूध में बहुत अच्छे से पका लेती हूँ, उसी के बाद मैं उसमें शक्कर डालती हूँ, बिकॉज़ शक्कर डालने से ना सेवैया जल्दी पकती नहीं है। तो इसीलिए पहले ही दूध में सेवैया बहुत अच्छे से पकने दूँगी, उसके बाद उसमें मैं शक्कर डालूँगी। और मेरी ना आदत है कि मतलब एक काम ख़त्म होते ही दूसरा काम शुरू कर देती हूँ मैं। तो जैसे दूध अच्छे से खौल रहा है, मतलब सेवैया अच्छे से पक रही है, तब तक मैं मिक्सर जार में कुछ मसाले लूँगी और साथ में मैं जो पुलाव बीन्स वाला पुलाव बना रही हूँ, जो फ्रेंच बीन्स होती है ग्रीन वाली, उसका मैं आज पुलाव बना रही हूँ। तो मिक्सर जार में बहुत बेसिक मसाले लूँगी, जैसे मैं हमेशा लेती हूँ, जैसे 4-5 इलायची ले ली, जीरा और सौंफ ज़रूर डालती हूँ मैं पुलाव में, ताकि ज़्यादा मसालों के साथ ना एक फ्लेवर भी अच्छा लगता है सौंफ का। और कुछ खड़े मसाले, जिसमें लौंग, दालचीनी और तेज पत्ता लूँगी मैं, और उसी के साथ अदरक, लहसुन, 5 से 6 हरी मिर्चें लूँगी, क्योंकि जब गरम मसाले डालते हैं ना, तो हरी मिर्चों का भी टेस्ट ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इसलिए बस 5-6 ही लूँगी। और
ये सब चीज़ें मिक्स करके मिक्सर ग्राइंडर में बहुत अच्छे से बारीक करके लूँगी। मसाला अच्छे से ग्राइंड हो चुका है और खीर भी मुझे लग रहा है कि अभी बहुत अच्छे से हो गई है, तो उसमें मैं 4 बड़े चम्मच मतलब छोटे नहीं, मेरे पास कड़ची है, वो काफ़ी बड़ी है, तो 1 कटोरी के हिसाब से 4 कटोरी मैं उसमें शक्कर डाल दूँगी, क्योंकि ये खीर ऑलमोस्ट 5 लीटर दूध में बन रही है। तो उसमें 4 बड़े कटोरी भर के शक्कर काफ़ी हो जाती है। और साथ ही में मैंने पुलाव बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, तो उसमें थोड़ा घी और थोड़ा मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। खीर बहुत अच्छे से बन गई है और इसको मैं अभी उतार कर नीचे रख दूँगी और बाकी खाना बनेगा, मतलब पुलाव और सब्ज़ी बनेगी, तब तक खीर हल्की थोड़ी ठंडी हो जाएगी, ताकि टिफ़िन में भरने के बाद वो मतलब ज़्यादा गर्म नहीं रहेगी। पुलाव में डालने के लिए मैंने 5 से 6 बड़े प्याज जो होते हैं उनको थोड़ा मोटा मोटा ही कट करा है और इसको तेल में बहुत अच्छे से भून लूँगी मैं, मतलब हल्का ब्राउन कलर होने तक मैं उनको भूनूँगी, बहुत ब्राउन भी नहीं करूँगी, बस थोड़ा हल्का ब्राउन करूँगी। और यहाँ पर मैंने 100 ग्राम फ्रेंच बीन्स ली है, तो बीन्स को मैं कट करके लूँगी, 1 इंच के टुकड़ों में उसको मैं कट करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखूँगी और बहुत छोटी भी नहीं। बीन्स कट कर हो गई है और इसको मैं एक बाउल में छोटे से बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसको धोकर पानी में थोड़ी देर रख दूँगी। और यहाँ पर ना मतलब मैं प्याज भी भून रही हूँ और कुछ मोबाइल में चेक भी कर रही थी, क्योंकि किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी टिफ़िन की, तो वो काम करते हुए मैं बाकी काम भी देख रही हूँ। और कैसे होता है ना, कभी कभी मतलब फ़ोन भी देखना होता है और काम भी करना होता है, तो साथ में दोनों चीज़ें भी मैनेज कर लेती हूँ मैं। प्याज अच्छे से भुन गया है और उसमें जो मसाला मैंने ग्राइंड किया था वो उसमें डाल दूँगी और उस मसाले को भी ना बहुत अच्छे से भून लूँगी मैं, क्योंकि क्या हो जाता है ना कि अगर मसाला अच्छे से ना भुने ना, तो जो पुलाव है वो थोड़ा सा ना स्पाइसी लगने लग जाता है, बिकॉज़ कच्चा अदरक और लहसुन उसमें रह जाता है, तो वो टेस्ट में इतना अच्छा नहीं लगता। तो प्याज के साथ ही जो ग्राइंड किया हुआ मसाला होता है ना, उसको बहुत अच्छे से भून लेती हूँ मैं। और साथ ही मैं टमाटर भी कट करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि वो मसाला भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 5 मिनट लगते हैं। और आज मैं पहले नमक डाल रही हूँ, उसके बाद टमाटर डाल रही हूँ। तो नमक तो ऑलरेडी मसाले में है, तो जैसे टमाटर डाल दूँगी ना, तो उसमें बीन्स भी डाल दूँगी और उस मसाले को बहुत अच्छे से पहले भूनूँगी मैं, और उसके बाद फिर उसमें राइस डाल दूँगी और राइस को भी हल्का सा पहले भून लेती हूँ मसाले में, और फिर उसमें गर्म पानी डाल देती हूँ मैं। और जैसे मैं हमेशा करती हूँ, मिक्सर जार में ना गर्म पानी भर देती हूँ, क्योंकि उसमें जो लगा हुआ मसाला होता है ना, मुझे लगता है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसीलिए उसी में गर्म पानी डाल देती हूँ। और पहले से ही गर्म पानी करके रखा था मैंने, तो वो गर्म पानी मैंने राइस वाले मिक्स में डाल दिया है और इसको उबाल बहुत जल्दी से आ जाएगा, बिकॉज़ गर्म पानी डालने से ना राइस को उबाल बहुत जल्दी आ जाता है। साथ ही में मैंने मिक्सर जार में कुछ अनियन चॉप करके डाल दिए हैं, क्योंकि आज बन रहे हैं छोले। तो छोलों को मैंने सुबह ही जब मॉर्निंग वाले टिफ़िन बन रहे थे ना, तभी मैंने उसमें कुकर में डाल के उनको अच्छे से 7-8 सीटियाँ ले ली थी, ताकि वो ठंडा हो जाएगा जब तक मैं बाकी काम करूँगी। तो फिर इसीलिए छोले मैंने आज पहले उबाल दिए हैं
और कैसे हो जाता है ना कि मॉर्निंग के काम के साथ फिर कुछ प्रिपरेशन पहले ही शुरू कर दो ना, तो कुछ काम भी जल्दी हो जाते हैं और लंच के टिफ़िन भी जल्दी चले जाते हैं। तो मिक्सर जार में मैंने अभी कुछ गरम मसाले डाले हैं, जैसे नॉर्मल गरम मसाले जिसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और तेज पत्ता, और शाही जीरा भी डाला है इसमें, और 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, और 2 चम्मच मैंने धनिया भी डाली है। और अदरक एक्चुअली मैं भूल गई थी, तो अदरक मैंने बाद में डाला है। थोड़ा सा मिक्सर जार में जो मसाला डाला था वो ग्राइंड करने के बाद में मैंने अदरक डाला है, पर मसाला बहुत अच्छे से पीस कर हो गया था, तो वो मैंने पीस कर ले लिया है। अभी मैं गैस पर कढ़ाई रख दूँगी, मतलब पहले उससे पहले मैं जो राइस वाला जो पतीला है वो उधर वाले स्टोव पे ट्रांसफ़र कर दूँगी, और फिर उसके बाद मतलब स्टीम होता रहेगा राइस, और इधर वाले स्टोव पे सब्ज़ी भी बनती रहेगी, तो इसीलिए मैंने वो ट्रांसफ़र कर दिया है। अच्छा, मैं बता दूँ मतलब कैसे हो जाता है ना कि मुझे रेसिपी भी दिखानी होती है, मतलब जो मैं काम कर रही हूँ वो भी दिखाना होता है ना, तो इसीलिए मैं जो राइस है या तो फिर खीर है या तो फिर कोई भी चीज़ जो बना रही हूँ मैं उधर वाले गैस पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि वो स्टीम पे पकता रहेगा, और यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ वो चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर भी कर सकती हूँ। और जैसे तेल मैंने सरसों ऑयल कढ़ाई में डाल दिया था, और तेल जब तक गरम होता है मैंने सोचा कि तब तक मैं सैलेड भी कट कर लेती हूँ। तो ये जो कुकुम्बर है वो जो नॉर्मल वाली कुकुम्बर आती है वैसी नहीं है, ये देसी कुकुम्बर होता है, और वो ना उसकी मतलब उसको ज़्यादा पील भी नहीं करते, कोई लोग तो डायरेक्टली भी खा लेते हैं, मतलब मेरे घर पे तो डायरेक्टली ही खाते हैं, तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा पील कर देती हूँ, और उनको अच्छे से धोकर पानी में रख देती हूँ थोड़ी देर, और उसके बाद फिर मैं अभी सब्ज़ी बनाना शुरू कर दूँगी। तो मैंने जीरा डाला है पहले ऑयल में, और उसके बाद जो ग्राइंड किया हुआ मसाला था अनियन वाला वो मैं उसमें डाल दूँगी, और बहुत धीरे धीरे अच्छे से उसको भून लूँगी, ताकि जो अनियन हमने कच्चा ही पीसा था वो अच्छे से भुन जाए। कई बार ऐसे होता है ना कि मसाला मैं पहले भून लेती हूँ और उसके बाद फिर उसको ग्राइंड करती हूँ, और कभी टाइम नहीं होगा ना तो फिर जो कच्चे मसाले होते हैं जैसे अदरक, लहसुन, अनियन वगैरह, तो उनको मैं डायरेक्टली ग्राइंड कर लेती हूँ, तो वो भी टेस्ट अच्छा लगता है, और पहले अगर भून के बनाओ ना उसका भी स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही में मैंने मिक्सर जार में 7 से 8 टमाटर डाल दिए हैं, और छोलों में ना मैं हमेशा टमाटर की प्यूरी करके ही डालती हूँ, क्योंकि टमाटर मसाले में अच्छे मतलब लगते ही नहीं है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर प्यूरे करके ही मैं जब भी छोले चने बनाती हूँ तो मैं प्यूरे करके ही डालती हूँ। मसाला बहुत अच्छे से भुन रहा है, और उसमें मैं अभी टमाटर प्यूरे डाल दूँगी, और साथ ही में उसके मैं नमक भी डाल दूँगी, क्योंकि फिर जब टमाटर प्यूरे डालते हैं ना तो नमक डालने से वो जल्दी मसाला पकने लग जाता है। मसाले में मैं नमक 2 से ढाई चम्मच ही डालूँगी, बिकॉज़ मैंने जब छोले उबालने के लिए कुकर में डाले थे तब मैंने 2 चम्मच ऑलरेडी मैंने नमक डाला हुआ है छोलों में, तो मसाले में जितना ज़रूरत है उतना ही मैंने नमक डाला है। और ये मसाले के ना छींटे बहुत उड़ते हैं, तो इसीलिए मैं उस पर ढक्कन लगा के उसको पकाती हूँ। और ये कुकम्बर ऐसे दिखता है, जो ग्रीन कलर का होता है, मतलब बाहर से डार्क ग्रीन होता है, अंदर से लाइट ग्रीन कलर का होता है, पर ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा क्रंची होता है और हल्का सा स्वीट होता है, तो ये कुकम्बर बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। तो आज मैं ये देसी वाला कुकम्बर दे रही हूँ सैलेड में। और ये कुकुम्बर ना हल्का सा मोटा ही काटती हूँ मैं, क्योंकि बहुत पतला स्लाइस कर देते हैं ना तो उसमें का क्रंच चला जाता है, तो इसीलिए थोड़ा हल्का उसको मोटा रखती हूँ मैं।
और पानी में से निकाल के उसको मैंने साइड में कर दिया है। और ढक्कन हटा के जब मैंने मसाला देखा ना तो ऑयल पूरा ऊज़ आउट हो रहा था और बहुत अच्छे से मसाला भुन गया था। तो फिर इसमें कुछ मैं बेसिक मसाले डालूँगी, जैसे कि लाल मिर्च, हल्दी और एक छोला मसाला मैं इसमें डालूँगी। तो ज़्यादा मसाले नहीं हैं, बस जो डेली रेगुलर मसाले यूज़ होते हैं वही मसाले में डालूँगी। पर छोले ना बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए जितने कम मसाले हो ना तो उसमें सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे तो ऐसे लगता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे सब्ज़ी में थोड़ा घर का टेस्ट आ जाए, उसी तरीके से मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। मसाला अच्छे से भुन गया है और छोले भी जो मैंने सुबह उबाले थे कुकर में, बहुत अच्छे से उबल गए हैं। और ये काफ़ी हेवी है एक्चुअली कुकर। तो ये 2 किलो मैंने चने लिए हैं, मतलब छोले लिए हैं। तो जब कुकर में से डाल रही थी वो काफ़ी हेवी हो गया था और छोले तो ट्रांसफ़र हो गए हैं। और जो टमाटर का प्यूरे था ना उसमें मैंने जो मिक्सर जार में थोड़ा सा बचा हुआ था तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। और जब भी मैं छोले या तो फिर चने बनाती हूँ ना तो मसाले मतलब जो चने या छोले जब भी आप उबालो ना तो उसी में एक्स्ट्रा पानी डाल दो, क्योंकि ऊपर से पानी डालने से ना उसका स्वाद थोड़ा कम हो जाता है। और इसीलिए कुकर में ही मैं पहले से ही थोड़ा पानी ज़्यादा डालकर ही उसको उबाल देती हूँ, ताकि ऊपर से पानी ना डालना पड़े। और राइस भी बन चुका था, तो मैंने चेक कर लिया उसको और हल्के हल्के हाथों से ना उसको मिक्स करके वापस से जस्ट 5 मिनट के लिए उसको भाप पे पका दूँगी और उसके बाद फिर गैस बंद करके उसको नीचे उतार दूँगी। सारा खाना तो बन रहा है, ऑलमोस्ट बन ही चुका है। और दीदी की पूरी बनती रहेगी और टिफ़िन पैक होते रहेंगे। तो सब्ज़ी को भी बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। और जितने लोगों के लिए बननी चाहिए थी उससे थोड़ी ज़्यादा ही बनी है आज सब्ज़ी। और छोले होते हैं ना तो मतलब घर में भी बहुत अच्छे से खाते हैं सब लोग। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, तो इस तरीके से ना आप भी ट्राई करके देखना। और आपके पास कोई सुझाव होगा या तो फिर कुछ अलग रेसिपी होगी तो मेरे साथ पक्का शेयर करना, ताकि मैं भी ट्राई कर सकूं। और मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और सब्ज़ी बन चुकी थी, मैंने नीचे उसको रख दिया है और अभी टिफ़िन पैकिंग की तैयारी मैं कर रही हूँ। जैसे लीड्स है, लीड्स पे मैं पहले नाम लिख लेती हूँ सबके और एरिया वाइज़ वो टिफ़िन जाते रहेंगे। और कैसे होता है ना कि एरिया वाइज़ अगर टिफ़िन ट्रांसफ़र करते हैं ना तो टिफ़िन पैक करने में भी आसानी होती है और बाकी सारी चीज़ें भी धीरे धीरे होती रहती है। तो मैंने अभी लीड्स पे नाम लगाना शुरू कर दिया है। तब तक सब्ज़ी भी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि बहुत गर्म खाना जब डिस्पोजेबल टिफ़िन में देते हैं ना तो वो लीक करना शुरू हो जाता है, मतलब भाप से बहुत बारी खाना बाहर आ जाता है। तो इसीलिए मैं चावल का ढक्कन खोल के उसको फिर से एक बार मिक्स कर लेती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और खीर मैंने सबसे पहले बनाई थी, तभी भी वो थोड़ी ही ठंडी हुई है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हुई है। तो वो भी वार्म है। और सब्ज़ी तो मैंने सबसे लास्ट बनाई है, तो वो भी अभी गर्म है। और दीदी गरम गरम पूरियाँ ही बना रहे। तो बहुत ज़्यादा गर्म खाना भी नहीं पैक कर सकते और बहुत ज़्यादा ठंडा खाना भी पैक नहीं कर सकते। तो बहुत मीडियम तरीके से और नॉर्मल तरीके से खाना देना होता है। तो एरिया वाइज़ पहले टिफ़िन जाएंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे बाकी सारे टिफ़िन पैक होते रहेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है ना कि किसी को जल्दी टिफ़िन चाहिए रहता है, कोई मतलब किसी का मतलब फ़्लाइट होता है या तो फिर कहीं किसी को बाहर जाना होता है, तो वो लोग पहले ही बता देते हैं कि आज मुझे ना इस टाइम पे ही खाना चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग भी मुझे अपना शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो ऐसे ही रहता है कि सब अपने हिसाब से नहीं होता है, कि सबके हिसाब से ही मैनेज करके चलना होता है। तो टिफ़िन भी पैक होते रहेंगे। तो इसी के साथ मतलब लंच की प्रिपरेशन तो हो गई है, खाना भी बन गया है, टिफ़िन पैक हो रहे हैं।
और इसी तरीके से मेरा मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का जो रूटीन होता है वो मैंने कोशिश करी है कि आपके साथ शेयर कर सकूं। और मेरा वीडियो आपको कैसे लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसी ने मुझे पूछा था कि आप कौन से एरिया में टिफ़िन देते हो, तो खराड़ी, वाघोली, विमान नगर, चंदन नगर और वडगांव शेरी एरिया में मेरे टिफ़िन जाते हैं। तो आपको जब भी ऑर्डर करना होगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मेरा नंबर है, आपको मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।